हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। बिहार सरकार द्वारा 2025 में 71,000 करोड़ का घोटाला का आज हम पर्दाफाश करेंगे। कि हाँ, आपने सही सुना, तो 7 करोड़ नहीं, 700 भी करोड़ नहीं, 7,000 करोड़ भी नहीं, 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ। उसको वही हम आज 70,000 करोड़ घोटाला हुई है, उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। और नहीं, यह किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज की कहानी नहीं है, यह सच है और यह चौंकाने वाला भी है, और यह बिहार में हो रहा है दोस्तों। यहाँ एक ट्विस्ट है, इस बार यह घोटाला कोई ईडी, सीबीआई, कोई स्टिंग ऑपरेशन से नहीं, बल्कि खुद बिहार सरकार ने उजागर किया है। वाह, क्या बात है! बिहार, और वो भी इतना बड़ा घोटाला। सच में जंगल राज वापस आ गए है। यह सिर्फ सफाई अभियान की शुरुआत है, तो अपनी चाय पकड़े, क्योंकि यह सबसे रोमांचक सफर होने वाला है। ये अब शुरुआत करते हैं। 71,000 करोड़ घोटाले का क्या हुआ? 2025 की शुरुआत में बिहार के वित्त एवं लेख परीक्षा विभाग ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की। कई विभाग पिछले 5 सालों से 71,000 करोड़ का वो हिसाब नहीं दे पाए। एजुकेशन, हेल्थ, ग्रामीण विकास, लोक निर्माण विभाग को आप नाम बताएं। सब में एक बात समान थी, इतने करोड़ रुपए गायब और कोई कार्रवाई नहीं। जो कुछ फाइलें थी वो आज तक अभी तक जमा ही नहीं हुई। दोस्तों, कुछ में तो जो आंकड़े बिहार सरकार ने दिए थे उससे उनका मेल ही नहीं खा रहे हैं। विभाग में तो पता चला ऐसे थे, वो एक ऐसे विभाग पर खर्च किए गए थे जिसे कभी कभी कोई मंजूरी ही नहीं मिली। सब बढ़ता गया और कई नेता लोग वहां से भाग चुके हैं पैसे लेकर। से डरावनी बात यह है कि घोटाला नहीं है, या सैकड़ों छोटे छोटे घोटालों का एक समूह है जिन्हें अब तक दबा दिया गया था। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि आप पूछ सकते हैं कि यह किसने किया और किसे फायदा हुआ। अभी तक आधिकारिक रूप से किसी का नाम नहीं लिया गया। गलियारों से थोड़ी बहुत पुछताछ तो होती ही है। ठेकेदार काम किए बिना ही सरकार उस पैसे को डॉक्यूमेंट्स में झूठा बनाकर उसको पेश करती है। विधायकों ने कथित तौर पर जो फर्जी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है, तो कुछ अधिकारियों ने फर्जी कर्मचारियों का झूठा वेतन भी उसमें दर्ज किया है। तो दोस्तों, उन्होंने 500 सोलर पंप के लिए भुगतान दिखाया है रसीद में, लेकिन जमीनी निरीक्षण के दौरान सिर्फ वहां पे 5 ही मिले। एक छोटा सा जुगाड़ू तरीके से वहां पे सोलर प्लांट लगाया गया था। तो दोस्तों, बिहार के विपक्षी दल हैं वो सरकार वर्सेस सरकार का हल्ला बोल रहे हैं। और दोस्तों, जो भाजपा के नेता हैं, वो जो उनका वो है जेडीयू, उसी को वो बोल रहे हैं कि आप ही चौकीदार हैं और आप ही चोर हैं। दोस्तों, आरजेडी तो ऐसे कह रही है, भैया हम तो खुद शौक में हैं। तो जो बिहार में हो रहा है वो हाथी एक सियासी सर्कस है। बिहार भारत के सबसे आर्थिक निर्भर राज्यों में से एक है। केंद्र से मिलने वाली जो उनका धनराशि है, जब इस तरह 71,000 करोड़ गायब हो जाते हैं, तो अस्पताल, स्कूल और जो ग्रामीण विकास के लिए उनके पास पैसा ही कहाँ बचता है। से दोस्तों, 2 बड़े सवाल उठते हैं। यह एक व्यवस्था की विफलता है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, या यह सिर्फ एक और फाइल दिल्ली ट्रांसफर कहानी बनकर रह जाएगा। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इस घोटाले को एक्सेप्ट किया, खुद बोला है कि जो दोषी है उनको सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, सच कहूं तो यह चीज हमने बहुत ऐसा पहले कितनी बार सुना है। जनता का भरोसा अब डगमगा रहा है कि लोग इस घटना पे कड़ी नजर रख रहे हैं कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, बल्कि 2025 में उम्मीद और शासन मामला है। 2025 के चुनाव के ठीक पहले यह घोटाला सभी बिहार सरकार को पूरी तरीके से
एक्सपोज करता है। और इसमें भी कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं यह खुलासा एक सुनियोजित राजनीतिक स्टंट है। जो वर्तमान सरकार है वो पूर्व सरकार को पर दोष मढ़कर अपना दामन साफ करने का एक तरीका है। और दूसरों का कहना है कि यह एक वास्तविक सुधार है। हर की जनता चाहती है कि इस पर कार्रवाई की जाए। इसी बीच ट्विटर या कहो एक और इस तरह के मीम्स बहुत ज्यादा भरे। बिहार के 71,000 करोड़ का घोटाला इक्वल टू चंद्रयान 3 जो लागत की 10 गुना है। घोटाले से स्वेग तक बिहार के विकास को मानना। भारत में भ्रष्टाचार और कॉमेडी बहुत अच्छे दोस्तों। अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। यह घोटाला खबर नहीं है, यह हमारे चरमराई व्यवस्था का एक जीता जाता उदाहरण है कि कैसे कुछ लोग जो हमारे केंद्र से पैसा मिलता है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, वो उस पैसे को वो खुद यूज करते हैं और जिससे दोस्तों जो बिहार की स्कूल है, कॉलेज एंड गांव है उनका डेवलप नहीं हो पाता। और दोस्तों यह हमें दिखाता है कि जनता के पैसों निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे कोई भी अपने गार्ड नहीं रख रहा है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या बिहार में अपने घर की सफाई है या चुनाव से पहले राजनीतिक नौटंकी? वाकई बिहार सरकार पर कार्रवाई होगी या यह सब नाटक है? दोस्तों अपनी राय कमेंट में दे, तो मैं आप सभी लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ। तो दोस्तों आप इससे भी बड़े कड़े सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली बाय एंड टेक केयर।